मैं कामनी अपनी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं नाग पंचमी के विधि बताऊंगी जितना मुझे जानकारी है। आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग की तरफ कैसा होता है, कैसे मनाते हैं आप लोग, तो बताइएगा कमेंट में। तो इस बार 29 तारीख को आज के ही दिन नाग पंचमी है। नाग देवता की पूजा किया जाता है। तो बहुत लोग तो अनहरिया में ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के तरफ हिजोरिया में होता है। इस हिजोरिया वाले नाग पंचमी को नाग पंचमी बोलते हैं। तो 29 तारीख को है, तो सुबह में उठ के सबसे पहले गोबर होता है, भैंस का गोबर गांव में होता है, शहर में तो दूध लवा केवल चढ़ाते हैं। तो कुल देवता के जो घर होता है वो घर के गेट पे नाग नागिन बनाया जाता है और घर में सब मुहार पे गेट पे गोबर साटा जाता है। अब तो लोग थोड़ा सा विध करते हैं, लेकिन पहले साटा जाता था, अभी भी हम लोग साटते हैं। तो गोबर थोड़ा थोड़ा साट के, भैंस का गोबर होता है तो वो साट देते हैं। उसमें पीला सरसों, सिंदूर, दूभी जो घास होते हैं सभी लोग जानते हैं, जो गांव से है वो। तो शहर में भी घास उगाए जाते हैं, तो वही घास साट देते हैं। उसके बाद घर बरंडा पूरा धो धा, पूजा का घर सभी धो धा के नहा धो करते हैं, सभी पूजा वूजा होती है। बहुत बहुत के यहाँ खीर पूरी बनते हैं, खीर पूरी सब्जी, कटहल का कोवा, आम खाते हैं सभी लोग, जिनके यहाँ जैसे होता है मनाते हैं। उसके बाद शाम में धान के अच्छे से, पहले तो मिट्टी के चूल्हा पे भुजाया जाता था। अब तो मिट्टी के चूल्हा नहीं मिल, गांव में भी नहीं मिलते हैं, तो गैस के चूल्हा के वहीं साफ़ सफाई करके अच्छे से, अच्छा कढ़ाई हो जिसमें मीट मछली नहीं बनता हो, वो कढ़ाई धो धा के गैस को साफ़ सफाई करके उसमें लावा भूजते हैं। धान का लावा शहर में तो मिलते हैं, बिकता है, और देहात में खुद से भूजते हैं धान का लावा। धान के लावा भूज के उसके थाली में रख के चुनने का विध होता है, बुनने का। तो चुन के एक जगह रखाया जाता है। तो शाम के जो कुल देवता हमारे हैं वो घर में, पूजा घर में जाके, बीच घर में हम लोग के यहाँ चढ़ता है, देखती हूँ जेठानी चढ़ाती है। तो एक कटोरी में धान के लावा, एक में दूध गाय का, कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं, कच्चा गाय का दूध एक कटोरी में रख के अगरबत्ती बार के दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे नीप के सुबह में तो धो धा होती है, फिर टाइल्स का, अब तो हर घर में टाइल्स मार्बल रहता है, तो थोड़ा सा हाथ से पोंछ के उसी जगह पे चढ़ाया जाता है। फूल भी चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती दिखाते हैं। उसके बाद गेट को बंद कर देते हैं। फिर शाम को गांव में पढ़ने वाले होते हैं, कोई बड़ बुजुर्ग, अब तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी भी गांव में है, तो उनके यहाँ हम लोग बर्तन हो, या पहले तो सिक्की की डलिया होती थी, या नहीं तो बर्तन में भी बड़ा सा कटोरा हो, थोड़ा थोड़ा छोटा सा कठौती जिसको बोलते हैं, भगोना, उस टाइप में, उसमें हम लोग बालू, धान का लावा, पीला सरसों, कुश भी होते हैं, तो कुश लेके बहुत लोग नीम के डाढ़ जो पढ़ते हैं वो रखते हैं, उसी से पढ़ते हैं। तो पढ़ाया जाता है। अब आप पढ़ा के जब वहाँ से आता है वो बालू, तो हम लोग जब खाना खा के सोने जाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, शहर में भी मनाते हैं, आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। तो जब सारे लोग घर के खाना खा लेते हैं, जब हम सोने जाते हैं, तो बालू लेके हम पूरे घर में जितना घर है, घर हो, बरंडा हो, पूजा घर हो, सभी घर में छींट देते हैं बालू को। छींट के नाग देवता को प्रणाम करके